कोलकाता हाई कोर्ट ने आज वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिडको जिसे कहते हैं, उन्होंने एक प्लॉट अलॉट किया था बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान टीम इंडिया के सौरव गांगुली को। और उस प्लॉट के ऊपर उन्हें एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना था, एक स्कूल बनाना था। यानी जाहिर सी बात है, काम जो था वो समाज की भलाई का काम था। डिवीजन बेंच कोलकाता हाई कोर्ट का कि उसके एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं और जस्टिस अरिजीत बैनर्जी चीफ जस्टिस का ये बेंच था। उस बेंच ने 50,000 रुपया कॉस्ट इम्पोज किया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और स्टेट ओन्ड वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर। और उसके अलावा एक टोकन कॉस्ट 10,000 रुपये की सौरव गांगुली के ऊपर और गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर। किस चीज के लिए? कि आपको कानून का ख्याल रखना चाहिए था, आप कानून से ऊपर नहीं है। हिडको के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि सौरव गांगुली ने टर्म्स डिक्टेट की। उसने बताया कि आप मुझसे कितने पैसे लेंगे, मैं इतने पैसे दूंगा, इतने ही आपको लेने हैं। इस तरीके से, चूंकि ऑर्डर यही बताता है, इसी तरीके की भाषा है इसमें, ये ओपिनियन देते हुए कि सौरव गांगुली के पास इतनी ताकत थी, हिम्मत थी कि वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सके। कोर्ट ने ये कहा कि जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 यानी सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष, ताकतवर बीसीसीआई के अध्यक्ष, जो बीसीसीआई क्रिकेट में टर्म्स डिक्टेट करती है पूरे विश्व के क्रिकेट को, उस बीसीसीआई के अध्यक्ष को कलकत्ता की हाई कोर्ट ये कहती है कि फैक्ट साफ तौर पर, जो हमारे सामने तथ्य आए हैं, साफ तौर पर ये बताते हैं कि आपने टर्म्स डिक्टेट की, आपने कहा है कि क्या कुछ होगा और आपने मतलब लगा आप इस मामले से हमको ऐसा कि ये केस नहीं है जहां पर स्टेट प्रॉपर्टी के साथ डील कर रही है, जिसमें फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जिसमें फॉलो किया जाना चाहिए था, वैसा कुछ यहां पर नहीं हुआ था। हुआ क्या? ये मामला वो था जहां पर सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा कर सका। दिस टाइम ऑल्सो प्लॉट वॉज अलॉटेड टू हिम विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। यानी आपने बिना एडवर्टीजमेंट के एक आदमी को प्लॉट कैसे दे दिया? ठीक है, वो ताकतवर हो सकता है, उसने देश के लिए क्रिकेट खेला हो, देश को मान है सौरव गांगुली की कप्तानी पर। सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट की शक्ल, दिशा और दशा बदल दी। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली एक ताकतवर क्रिकेटर हैं। वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक लंबे समय से जुड़े रहे सौरव गांगुली, और वेस्ट बंगाल में सौरव गांगुली का मान सम्मान इतना ज्यादा है कि सरकार ने सम्मान करते हुए सौरव गांगुली को जमीन दी थी। और जमीन किस चीज के लिए दी थी? जमीन एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल बनाने के लिए दी थी। अब सोचिए, काम तो समाज की भलाई का है, लेकिन कोर्ट ने कहा आप कानून से बड़े नहीं हैं। अगर सौरव गांगुली के मामले में कलकत्ता की हाई कोर्ट ये कह रही है, तो जम्मू कश्मीर में भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 कनाल का प्लॉट नटरंग थिएटर के डायरेक्टर बलवंत ठाकुर को दिया। उसको लेकर एडवोकेट शेख शकील ने एक बार, 2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार बात की है। आज मेरे साथ है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कलकत्ता के हाईकोर्ट में जो आज हुआ है ये कितना सिग्निफिकेंट है। शेख साहब, मुझे पहले बताइए, जो आज कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ है, जस्टिस राजेश बिंदल जो जम्मू कश्मीर में भी हाईकोर्ट के जज थे और इस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के, कितना सिग्निफिकेंट है? जुनेद साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, इट्स ए पाथ ब्रेकिंग जजमेंट, जिसे मैं कहूँगा ये ऐसे फैसले जो हैं जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होता है, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस टेम्पल ऑफ जस्टिस पे होता है। जुनेद साहब, आपको याद होगा जब मैं बात की थी इस फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटमेंट ऑफ 5 कनाल्स ऑफ लैंड टू मिस्टर बलवंत ठाकुर, मेरा उस टाइम एक ही आर्गूमेंट था कि जहाँ तक ठाकुर साहब का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ थिएटर एंड कल्चर, उसके ऊपर कोई शक शुबा, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं है। ही इज सन ऑफ द सॉइल। उन्होंने
थिएटर को, डोगरी को जिस तरीके से प्रमोट किया है उसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस कंट्रीब्यूशन के लिए कानून को बालाए ताक रखा जाए। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा था कि ये पब्लिक की लैंड है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी इज होल्डिंग द लैंड इन ट्रस्ट टू द पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये वो ज़मीन है जिसका लैंड बैंक जम्मू कश्मीर सरकार ने जेडीए के हवाले किया है अंडर डेवलपमेंट एक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि अब अगर जेडीए के पास 40 या 50 हज़ार कनाल ज़मीन है तो इस तरीके से किसी को 5 कनाल, किसी को 10 कनाल आप फ्री ऑफ कास्ट देंगे। और आप इस केस में देखिए, ये जो कलकत्ता में जो केस था, इसमें ज़मीन की कीमत कोई तकरीबन 11 या 12 करोड़ थी, और सौरव गांगुली को वो ज़मीन 50% कंसेशन पे दी गई। 5 करोड़ के करीब देना पड़ा। 5 करोड़ के करीब सौरव गांगुली ने तब भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितना स्ट्रिक्ट व्यू जो है डिवीजन बेंच ने लिखा है। उन्होंने कहा है दिस इज नॉट टॉलरेबल। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक की लैंड थी, और दूसरी बात कंसेशन क्यों देनी है। और उस जजमेंट में भी बिंदल साहब ने ये लिखा हुआ है कि जो सौरव गांगुली का जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो देश के लिए और क्रिकेट के लिए जो सेवाएं हैं, उन्होंने कहा वो वाकई उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली कानून से ऊपर नहीं है, ही कैनॉट क्लेम हिमसेल्फ टू बी अबव लॉ। तो यही मेरा आर्गुमेंट है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस तरीके से विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी ऑक्शन नोटिस, फ्री ऑफ कास्ट जम्मू में एक प्राइम पीस ऑफ लैंड विलेज दिल्ली में विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स प्लेट में डालकर जिस तरह हमारे बलवंत ठाकुर जी को दी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। नटरंगी थिएटर बलवंत ठाकुर, उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने पूरा तफसील से बताया था कि कैसे जेडीए के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, जेडीए के सामने क्या, किस तरीके से उन्होंने अपना केस रखा, और उसके बाद किस तरीके से जेडीए ने उनको ये लैंड अलॉट करी। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वो वीडियो आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा, और जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं? जुनेद साहब, मैंने ठाकुर साहब का पूरा वीडियो देखा है, ठीक है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर बलवंत ठाकुर, ही हैज़ फेल्ड टू जस्टिफाई द मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ दिस अलॉटमेंट। आप मुझे बताइए, मैंने फिर उसी बात पे मैं आऊँगा कि देर आर सो मैनी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड देर आर सो मैनी ड्रामा क्लब्स इन जम्मू एंड कश्मीर हु आर प्रमोटिंग कल्चर, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हैं पब्लिक लैंड को। यू कैनॉट गो टू द चीफ मिनिस्टर, यू कैनॉट गो टू द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दैट आई हैव प्रमोटेड द कल्चर, आई वांट टू हैव ए कल्चरल सेंटर इन जम्मू, और प्लीज आप मुझे लैंड अलॉट कीजिए। और उसके बाद मजेदार बात देखिए, लैंड जो अलॉट की जा रही है, it is being allotted to Natrang Jammu free of cost as per the 74th Board of Director meetings of the Jammu Development Authority। और फिर उसके बाद आप देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चिट्ठी लिख रहा है ठाकुर साहब को कि भाई कंसेंट आप दीजिए, हम इसमें डिव काम जम्मू को भी शामिल करना चाहते हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग को भी एज मेंबर्स इसमें शामिल करना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा असर जो है, जो एसोसिएशन जो है वो जेडीए की भी रहे। सो कहने की ये बात है कि जो लीज जून महीने में या जुलाई 2015 में जो रजिस्टर भी हुई है, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ नटरंग मिस्टर बलवंत ठाकुर। और मेरा फिर वही आर्गूमेंट है, देयर शुड हैव बीन ए पब्लिक ऑक्शन ऑफ दिस। वाई फ्री ऑफ कॉस्ट? आप मुझे बताइए, कोई नटरंग कोई गरीब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जुनेद साहब। इनकी जो रिटर्न्स हैं, इनके पास जो फंड्स हैं, आई हैव बीन टोल्ड देयर फंड्स आर इन करोड्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास फंड्स नहीं है, ठीक है, एंड ही इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज सोर्स आल्सो। और दूसरी बात, आप एक अथॉरिटी जो कि क्रिएशन है डेवलपमेंट एक्ट की,
or there is already a cabinet decision of J&K government of 88 or 89 that no development authority will allot land without public auction. This is a cabinet decision of J&K government. लेकिन ये जो आपने कहा कि बिना ऑक्शन के नहीं किया जाना चाहिए, तो आपसे शकील साहब ये समझना चाहूँगा, बड़ा सीरियसली समझना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि इस तरह की सुविधा जो है जेडीए को तमाम लोगों को एक्सटेंड करनी चाहिए जो लोग कल्चर के लिए काम कर रहे हैं? रिंकू मानसर वाले जो हैं बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, संयम पंडो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्डों में काम कर रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं जो हैं उन्हें क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? कोई एक कमरा अलॉट कर दो, कोई एक छोटी सी दुकान अलॉट कर दो इन सब लोगों को भी, ताकि ये लोग भी अपने खूबसूरत स्टूडियो बनाएं, वहाँ पर काम करें। अब रिंकू मानसर वाले को टूरिज्म विभाग जो है वो एक बेंच के ऊपर जहाँ बैठता है, उस बेचारे को उस बेंच के अलावा उसके लिए वहाँ मानसर में वो लोग जगह नहीं बना सके आज तक। तो आप मतलब 5 कनाल ज़मीन जो है आप दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को थोड़ा सा, अगर इस तरह की कोई सुविधा आप है तो बांटने का काम कीजिए, एप्लीकेशन इनवाइट करिए, तो आप कल देखिए लोग कितनी एप्लीकेशन लेकर आएंगे। आपका क्या विचार? जुनेद साहब, मैं पहले भी ये मैंने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सतीश शर्मा के केस में, जो कि पेट्रोलियम आउटलेट्स वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाउ द स्टेट लार्जेस्ट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, and you know the state grants largest in the shape of quotas, in the shape of licenses, in the shape of contracts. So Supreme Court ने कहा कि आपको एक ट्रांसपेरेंट, रैशनल और एक नॉन आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। आपको जब लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए MBBS की सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, आपने देखा नीट का एग्जाम होता है, तमाम प्रॉपर अलॉटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर का बच्चा हूं। और दूसरा, हम तो ई ऑक्शन पर आ गए, हमने तो एक्साइज के सारे ठेके ई ऑक्शन से दिए, हम तो कहते हैं सब जगह ई करना है हमने, तो यहां भी ई किया जाना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा आर्गुमेंट ये है कि दैट हाउ यू हैव सिलेक्टेड वन इंडिविजुअल आउट ऑफ 100, ठीक है, क्या मुश्ताक काक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या दीपक जी, विक्रम शर्मा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं साथ में, बहुत जबरदस्त थिएटर वो कर रहे हैं। जम्मू रंगमंच के दीपक जी नहीं है, समूह थिएटर नहीं है। आप मुझे बताइए, रियासी में खान साहब हैं हमारे, रिटायर्ड, आई थिंक ही इज ए लेक्चरर, और ये सब लोग तो जम्मू में ही हैं, लेकिन जहां तक मुझे ठाकुर साहब के बारे में इतला है, लास्ट मेरी आखिरी इतला है, वो मॉरिशस में है आजकल। देखिए, अल्लाह उनको और इज्जत दे, वो इस टाइम कल्चरल एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉरिशस में, इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। फिर मैं वही कहूँगा कि मैं जो आपसे चीज़ कह रहा हूँ जुनेद साहब, आप देखिए, आप जो पोजीशंस हेल्ड की हैं ठाकुर साहब ने, ही हैज़ बीन सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी, ही हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ जो कल्चरल रिलेशंस हैं, उनका एक ब्यूरोक्रेसी के साथ, एक सिस्टम के साथ जो उनका रिश्ता है वो सभी को मालूम है, और मोर ओवर उनका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पे भी, और साहित्य अकादमी अवार्डी भी हैं, और बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स उनको मिले हैं। अगर सौरव गांगुली के मामले में अगर ज़मीन नहीं दी जा सकती मुफ्त में, तो किसी और के मामले में कैसे दी जा सकती है? सौरव गांगुली के साथ अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, मुझे लगता है कि सौरव गांगुली का जो कद है, तो वो देखने से ही बनता है कि उनने टीम इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। जी, मैं वही आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिस इज़ अ फिट केस जिसमें ठाकुर साहब को खुद कहना चाहिए कि लेट JDA फ्रेम ए पॉलिसी। अगर JDA ने कोई अगर पॉलिसी बनाई है, और कि भाई JDA जो है कुछ लैंड बैंक जो है वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी रखेगी, और उनको थोड़ी सी कंसेशन भी देगी, तो आप सभी को एकोमोडेट कीजिए, और वो जो पॉलिसी है, इट शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ, इट शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए आप पॉलिसी बनाएंगे। तो मेरा आर्गुमेंट ये है जुनेद साहब कि मैं डे 1 से, जब से ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जब से ये कागजात सामने आए हैं, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि aim is not to target Mr. Balwant Thakur. Aim is to target the state, the government, and the Jammu Development Authority.
which is a custodian of people's land in Jammu and Kashmir. क्या आप लोगों की करोड़ों रुपए की जमीन किसी एक इंडिविजुअल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे? आप इसमें अब क्या करने वाले हैं? क्या कोई पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं आप? देखिए, पीआईएल हर बीमारी का हल नहीं है जुनेद साहब। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आवर कोर्ट्स आर ऑलरेडी फ्लडेड विद पीआईएल्स। मुझे पूरा यकीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के ऊपर कि वो इस इशू की कॉग्निजेंस लेंगे और वो इस मामले की तहकीकात करवाएंगे और इस अलॉटमेंट को, ये जो 74th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी देन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आई हैव एब्सोल्युटली, I am of the view that the Honorable Lieutenant Governor will definitely going to revisit this decision. और मुझे लगता है कि ये जो अलॉटमेंट है ये कैंसिल होगी। और मुझे लगता है कि अगर ठाकुर साहब खुद वॉलंटरली, जिस तरह हेमा मालिनी ने, उन्होंने खुद ही, जब ये पीआईएल फाइल हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब एक डांस एकेडमी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड जो दी थी, अलॉट की थी हेमा मालिनी को, तो जब एक जनहित याचिका में उसको चैलेंज किया गया तो हेमा मालिनी ने खुद ही कहा था कि एक विवाद पैदा हो गया है, तो उन्होंने खुद ही वॉलंटियर किया था कि मैं इस ज़मीन को नहीं लेना चाहती। बहुत बड़ा नाम है बलवंत ठाकुर जी का, ठीक है। इसे मैं ये कहूँगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जम्मू खित्ते के लिए और प्रमोशन ऑफ थिएटर, मैं कहूँगा उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उस अपनी छवि को देखते हुए और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लगता है कि ही विल प्रेफर दैट हिज नेम इज फ्लडेड इन दिस कंट्रोवर्सी, एंड दिस इज हाई टाइम he should voluntarily come out and tell the government that I will not go ahead with this project. Let this land be put to public auction, और जो भी इसका मार्केट वैल्यू होगी, जो भी रेट फिक्स किया जाएगा, एक पॉलिसी बनाने के बाद आई शैल पे दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोलकाता हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम और बड़ा फैसला कि आप अगर कोई इम्पोर्टेंट आदमी हैं, आपने देश के लिए कुछ किया है, आप देश के मान सम्मान का प्रतीक हैं और आपने कुछ ऐसा किया है जो कोई और नहीं कर सका, उसका कतई भी ये मतलब नहीं है। और आपका अगर कॉज भी बहुत अच्छा है, सौरव गांगुली का कॉज था कि उन्हें स्कूल बनाना था, आपका कॉज भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आपको कानून से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी टर्म्स पर जो चाहें वो सरकार से करवाएंगे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए कॉस्ट इंपोज की गई है, सरकार के ऊपर कॉस्ट इंपोज की गई है। सौरव गांगुली को कहा गया है कि टोकन अमाउंट आपको भी भरना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है, हम सख्त नाराज हैं आपसे कि आप सिस्टम का मजाक कैसे बना सकते हैं। अगर कोलकाता में जस्टिस बिंदल की अध्यक्ष, जस्टिस बिंदल का बेंच ये कहता है कि आप सिस्टम का खिलवाड़ नहीं कर सकते, सिस्टम से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में हमें, इससे पहले कि यह मामला कोर्टों की जीनत बने, इससे पहले कि यह मामला कोर्ट पहुंचे और वहां पर इस पर बहस मुबाहिसा होना शुरू हो जाए, क्या देखने को यह मिलेगा कि खुद ही कहा जाएगा कि मैं ये ज़मीन वापस देता हूं, पब्लिक ऑक्शन करिए, मैं ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा और इस ज़मीन को खरीद कर यहां पर एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन खड़ा करूंगा।